question. Question says two identical small conducting spheres A and B have charges 1 millicoulomb and -3 millicoulomb on them and they attract each other with a force F. Two other identical spheres C and D each containing 5 millicoulomb are touched separately to A and B respectively and removed. The magnitude of force between sphere A and B now is. Four options given here. We have to find out the proper solution for this. So बच्चों अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे जो फोर्स होता है वो हम की कॉन्सेप्ट में देखेंगे. की कॉन्सेप्ट में जो फोर्स होता है वो होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. जो फोर्स है वो होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. सो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या गिवन है कि जो वैल्यूज है चार्ज की यानी कि Q1 की जो वैल्यू है वो गिवन है यहाँ पे 1 मिली कूलम यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम और जो Q2 की वैल्यू है वो गिवन है -3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम. और ये कुछ एक डिस्टेंस से एक स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से अलग रखे हैं और ये F फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर हम इसमें फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू आ जाएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज है Q1 Q2 यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू -3 इंटू 10 टू द पावर बाई R स्क्वायर. अब हमें R की वैल्यू नहीं पता है तो हम R स्क्वायर ही रखेंगे. अब क्या कह रहा है कि इन स्फीयर्स के पास यानी कि ये दो स्फीयर्स हैं एक में -3 मिलीकूलम का चार्ज था और यहाँ पे 1 मिलीकूलम का चार्ज था. तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं इनके पास +5 माइक्रोकूलम का एक हम चार्ज लाते हैं +5 माइक्रोकूलम का चार्ज लाते हैं और इसके पास भी हम +5 माइक्रोकूलम का चार्ज लाते हैं. तो जब हम इसको टच कराएंगे तो बेसिकली ये क्वांटाइजेशन होता है. तो अगर हम चार्ज की बात करें तो जो नया चार्ज आ जाएगा Q1 पे वो आ जाएगा 1 + 5/2 के बराबर यानी कि 3 मिलीकूलम का चार्ज जो है वो आ जाएगा. और अगर हम Q2 की बात करें तो वो आ जाएगा -3 + 5/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 मिलीकूलम का. अब जो चार्ज हो गए जो नए चार्ज आए वो क्या आए ये आ गया 3 मिलीकूलम का चार्ज और यहां पे आ गया 1 मिलीकूलम का चार्ज. अब देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदला यानी कि ये पहले अगर हम देखें ये पहले क्या था अगर हम पहले की बात करें तो ये जो चार्ज था ये पहले था -3 का तो इसके अपोज में ये +3 का चार्ज हमें मिल गया और यहाँ पे जो था 1 मिलीकूलम का वो हो गया 3 मिलीकूलम का और जो -3 मिलीकूलम का था वो हो गया +2 यानी ये इंटरचेंज हो गया आपस में और इनका साइन जो है वो इंटरचेंज हो गया यानी कि साइन इंटरचेंज पे अब हम आगे देखेंगे तो साइन इंटरचेंज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा रेपल्सन का. रिपल्सन फोर्स जो है वो यहाँ पे लग रहा होगा. और अगर हम बात करें फोर्स की तो F डैश मान लिया जो F डैश लग रहा होगा वो अब लगेगा ये और ये लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के. सो बच्चों जब हम नई वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो एक्चुअल में वही वैल्यूज मिल जाएंगी जो पहले की लगी थी. तो F डैश जो हमें मिला F डैश मिला वो -F के बराबर है. -F हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो अब हमें मिलेगा रिपल्सन का. पहले हमें जो फोर्स मिला था वो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकिन केवल अब क्या था और जो मैग्नीट्यूड था वो दोनों का बराबर रहेगा.
सो बच्चों अगर हम बात करें तो फोर्स में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, केवल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो रिपल्सन हुआ जा रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो रहेगा एफ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।